क्या है, कर्नाटक सरकार ने सभी तरह के इवेंट्स पर 2 महीने तक की रोक लगा दी है। सभी सामाजिक सांस्कृतिक समारोहों पर रोक लगा दी गई है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और एकेडमिक इवेंट्स पर भी रोक लगा दी गई है। मणिपुर से बड़ी खबर है। मणिपुर में 6 सीएपीएफ जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मणिपुर में 24 घंटे में कोरोना के 35 नए केसेस सामने आए, एक की मौत। बड़ी खबर की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जर्मनी से आया यात्री कोरोना संक्रमित मिला है। सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये नया वायरस है या डेल्टा प्लस है, क्योंकि इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका से 2 लोग आए थे तो उनमें डेल्टा और डेल्टा प्लस निकला था। लेकिन क्या ये दक्षिण अफ्रीकी का ओमिक्रॉन वायरस अगर है तो ये चिंता का सबब। फिलहाल खबर यही, दिल्ली एयरपोर्ट पर जर्मनी से आए यात्री कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन पर आपात बैठक। गृह सचिव की अगुवाई में कई मंत्रालयों के अधिकारियों से बैठक में तैयारी और इससे बचाव की स्थिति पर चर्चा हुई है। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। एयरपोर्ट बंदरगाह पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ाई से जांच का निर्देश दिया गया। तो ये आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ इसके ये जो वेरिएंट है वो कुछ और भी देशों में पाया गया है। इसके केसेस पाए गए हैं और इसके बाद अब देश में कैसे इस वेरिएंट को आने से रोकना है, इस पर गृह सचिव समेत कई मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए बैठक में। साउथ अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा ओमिक्रॉन संघ का संक्रमण साउथ अफ्रीका से दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचा जो शख्स है वो क्या ओमिक्रॉन से प्रभावित है या फिर नहीं है। इस नए वेरिएंट से वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है या फिर पुराना ही वेरिएंट है जिसमें डेल्टा और डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट है। तो फिलहाल इस बात का पता लगाने के लिए उसके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजे जा चुके हैं। मंत्रालय ने जारी की है नई गाइडलाइन। विदेशी यात्रियों को दिखानी होगी 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री। ये कहा गया है आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पर 7 दिन होम क्वारंटीन का प्रोविजन रखा गया है। 8वें दिन फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। 12 देशों को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया है और इन सभी मुल्कों से आने वाले लोगों पर ये नियम लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज हाई लेवल मीटिंग की है उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कैसे इस वेरिएंट पर रोक लगाई जाए और कैसे जो लोग उन कंट्रीज से, उन देशों से हमारे यहाँ आ रहे हैं जो इस वेरिएंट से प्रभावित हैं, उनमें कैसे रोका जाए, उनको कैसे क्वारंटीन किया जाए या क्या किया जाए जिससे हमारे देश में इस वेरिएंट के खतरे को कम से कम किया जा सके। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो हाई लेवल मीटिंग हुई उससे जुड़ा हुआ और ये समय की मांग है कि अब जल्दी से जल्दी इस पर एक्टिव हुआ जाए, क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जिसने सबसे ज्यादा कोरोना का दंश झेला है। हमने 120 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगाई है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये वेरिएंट उस वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है, वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये संक्रमित कर रहा है, तो अब सवाल यह है कि क्या सरकार और हम सब मिलकर इस पर लगाम लगा पाएंगे। मनीष, तो क्या ये माने कि अभी जो ये मीटिंग हुई है इसके बाद आने वाले कुछ 2-3 दिनों में हमें सरकार में इसको लेकर कुछ एक्शन दिखेगा? हो सकता है जो बात अभी हम कर रहे हैं कि फ्लाइट रोकी जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए गौरव, इसी संबंध में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से यह कहा है कि जो हम 14 दिसंबर से जो सब पूरी दुनिया के लिए फ्लाइट खोल रहे थे इस पर दोबारा से पुनर्विचार किया जाए। अच्छा। कि जिन कंट्रियों से हमें खतरा है इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर उस पर रिव्यू किया जाए, यानी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री ने। तो भारत जो कि पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था, 14-15 दिसंबर से दुनिया भर से तमाम फ्लाइटों को आने जाने की पूर्णतः इजाजत मिलने वाली थी, उसके संबंध में प्रधानमंत्री ने अपनी मीटिंग देखिए बहुत बड़ी खबर। मनीष ब्रेक करते हुए, मनीष एक बार बता देता हूं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री